नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के सेशन में हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी से संबंधित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा से संबंधित हो सकते हैं उन सभी पर हम विचार करेंगे। जीएसटी क्या है और किस प्रकार से लगाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। ये आज बात करते हैं कि आज ये हम जीएसटी पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि साथियों हाल ही में जो जीएसटी कलेक्शन है अक्टूबर माह का वह सामने आया, उसकी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कि पता चला है कि जीएसटी के इतिहास में अभी तक दूसरी बार जीएसटी का सबसे बड़ा कलेक्शन हुआ है। इससे पहले अप्रैल 2022 में इसी साल सबसे बड़ा कलेक्शन हुआ था, जो कि 1,67,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। जबकि इस बार जो अक्टूबर का कलेक्शन है वह 1.51 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है, जो कि जीएसटी के इतिहास में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं हम जीएसटी की। जीएसटी क्या है? जीएसटी को जानने से पहले हमें देखना होगा आखिरकार जो टैक्स है, टैक्स क्या होता है। साथियों, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो वो होते हैं जो कि किसी से डायरेक्ट लिया जाता है, और इनडायरेक्ट होता है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है, यानी कि जैसे जीएसटी हो गया जो कि आपसे सीधे नहीं लिया जाता, वस्तुओं पर कर लगाकर लिया जाता है। और डायरेक्ट टैक्स ऐसे होता है जैसे इनकम टैक्स होगा, आपसे सीधे लिया जाता है। क्योंकि जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है, इसलिए जीएसटी को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और इस प्रकार से इनडायरेक्टली लिया जाता है। कैसे लिया जाता है और किस प्रकार से होता है? अगर हम बात करें जीएसटी के, तो जीएसटी को हम 4 श्रेणियों में रख सकते हैं, जिसमें कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। तो अगर हम इनकी बात धीरे धीरे करें तो देखिए, जैसे सीजीएसटी होगा हमारा जो सेंट्रल का होगा, और एसजीएसटी हमारा स्टेट का होगा, और यूटी हमारा यूनियन टेरिटरी का होगा, और आईजीएसटी जो होगा वह इंटीग्रेटेड होगा। यानी कि इस प्रकार से समझिए इसे साथियों, जैसे कि अगर हम किसी भी राज्य में कोई उत्पाद बनाते हैं, कुछ निर्माण करते हैं किसी वस्तु का, और वह उसी वस्तु में अगर उसी राज्य में अगर वह वस्तु बेच दी जाती है, उसका प्रोडक्शन उसी में होता है और उसी में उसकी मार्केटिंग हो जाती है, उसी में वो बिक जाती है। तो यहाँ पर जो जीएसटी कलेक्शन अगर मान लीजिए 18% जीएसटी किसी वस्तु पर लग रही है, तो उसमें से 9% जो होगा वो एसजीएसटी के खाते में चला जाएगा, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और शेष जो 9% है वो एसजीएसटी यानी कि स्टेट के पास चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट में चला जाएगा उसका फंड। वहीं अगर बात करें इस प्रकार से कि अगर स्टेट की जगह यूटी आ जाए, केंद्र शासित प्रदेश आ जाए, तो वहाँ पर जो हिस्सा है वो 9% जो है वो हमारा केंद्र सरकार के पास चला जाएगा, और शेष का 9% हमारा यूटी गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। जबकि अगर इंटीग्रेटेड जीएसटी की बात करें, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी में क्या होता है साथियों, इसमें इस प्रकार होता है कि मान लीजिए हम महाराष्ट्र में कोई उत्पाद बना रहे हैं, कोई वस्तु बना रहे हैं, और वह हमें उत्तर प्रदेश में जाकर बेचनी है। तो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में जाने के बाद वस्तु जो है, जो जीएसटी है, वो सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में बांटा जाएगा। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि किसी वस्तु पर 18% जीएसटी लग रही है, तो उसमें से जो आधा हिस्सा है 9% वो सीजीएसटी यानी केंद्र सरकार के पास चला जाएगा जीएसटी के रूप में, और शेष जो 9% है वो उत्तर प्रदेश सरकार के पास चला जाएगा, ना कि महाराष्ट्र सरकार के पास। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के पास इसलिए नहीं जाएगा, इसके पीछे का तर्क ये है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर वस्तु का उत्पादन किया है, वस्तु का उत्पादन कमाने से वहाँ पर जो उसकी जो जीडीपी है वो ग्रोथ हुई है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, वहाँ पर काम है। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र को आवश्यकता नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में जो माल जा रहा है, जो वहाँ पर बिक रहा है, तो उसे जीएसटी की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है। तो इस हिसाब से जो आईजीएसटी है वो उसे इस प्रकार से लगाया जाता है। अगर हम बात कर ले जीएसटी के इतिहास की, तो जीएसटी के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल 279A के अंतर्गत जीएसटी को रखा गया है, और जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। इसमें टोटल 33 सदस्य होते हैं। और अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लगाया गया था 1954 में, और भारत में यह कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और वर्तमान में जो जीएसटी की दरें हैं वह 0, 5, 18 और 28 इस प्रकार से 5 दरें लगाई गई हैं। तो ये पूरा इतिहास था जीएसटी के बारे में, और ये चर्चा हमने इसलिए की क्योंकि हाल ही में जो रिपोर्ट आई है इसके बारे में बताना मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए। जितने भी साथियों को जीएसटी के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें पूरा समझ में आ गया होगा कि जीएसटी क्या है, किस प्रकार से लगता है, कैसे इसमें कार्य होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।